तो 23 दिग्गज कांग्रेस नेताओं की पार्टी में बदलाव को लेकर लिखी चिट्ठी इन तमाम नेताओं की महत्वाकांक्षा के तौर पर माना जा रहा है और राहुल गांधी ने भी बैठक में सबसे पहले इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए। देश की सबसे पुरानी पार्टी एक बार फिर से नेतृत्व संकट से गुजर रही है और इस संकट तब उभर कर सामने आया जब एक चिट्ठी लीक हो गई जिसे लिखा है कांग्रेस के 23 दिग्गज नेताओं ने। और इस चिट्ठी के जरिए पार्टी में बड़े बदलाव की मांग की गई थी, जिसके बाद से ही पार्टी में उथल पुथल मची हुई है। हालांकि कांग्रेस में बगावत का बिगुल फूंकने वाले सभी नेता अलग अलग समय पर पार्टी अध्यक्ष के लेफ्टिनेंट की भूमिका में रह चुके हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि फिर क्या मजबूरी थी कि पार्टी के दिग्गज नेताओं को सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखनी पड़ी। दरअसल कांग्रेस के एक धड़े का मानना है कि पार्टी के अंदर वरिष्ठ नेताओं का एक बड़ा तबका है जिन्हें पार्टी से ज्यादा अपने भविष्य की चिंता सता रही है। इन कांग्रेसी दिग्गजों की राहुल गांधी आवास में पकड़ न होने के चलते पार्टी में क्या चल रहा है इसका ना तो पता चलता है और न ही इन दिग्गज नेताओं से कोई राजनीतिक सलाह मशवरा इन दिनों किया जाता है। ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व पर दबाव बनाने और संगठन में अपना दबदबा बरकरार रखने के तहत चिट्ठी लिखी गई है। सोनिया गांधी को लिखे गए पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में गुलाम नबी आजाद का नाम भी शामिल है। आजाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, लेकिन पार्टी आलाकमान उनकी परफॉर्मेंस से बहुत खुश नहीं है। उनका राज्यसभा का कार्यकाल अगले साल 10 फरवरी को पूरा हो रहा है। ऐसे में उन्हें राज्यसभा में एंट्री मिलनी लगभग नामुमकिन सी लग रही है। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में ना तो उनसे कोई राय ली गई, ना ही उनको दोबारा राज्यसभा देने का किसी तरह से फैसला हुआ। ऐसे में पार्टी उनकी जगह किसी दूसरे नेता को राज्यसभा में विपक्ष का नेता बना सकती है। इस चिट्ठी में हस्ताक्षर करने वालों में पूर्व मंत्री मिलिंद देवड़ा और मुकुल वासनिक भी हैं। ये दोनों नेता महाराष्ट्र से आते हैं और अभी किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। ऐसे में राज्यसभा की आस लगाए बैठे थे, लेकिन उनके हाथ निराशा ही लगी। कांग्रेस हाईकमान को चिट्ठी लिखने वालों में 2 और अहम नाम हैं, जिनमें मनीष तिवारी और शशि थरूर भी शामिल हैं। मनीष तिवारी और शशि थरूर अच्छे वक्ता हैं। इन दोनों नेताओं का कद और राजनीतिक प्रोफाइल अधीर रंजन चौधरी से ज्यादा ग्लैमरस लगती है। इसके बावजूद राहुल गांधी ने अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा में संसदीय दल का नेता बनाया, जिसके चलते दोनों नेता नाराज माने जा रहे हैं। दरअसल पार्टी में बदलाव के लिए लिखे गए पत्र में राज बब्बर, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा जैसे दिग्गज कांग्रेसी नेताओं के नाम हैं और इनमें से ज्यादातर नाम वो हैं जिनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है और पार्टी में भी कोई बड़ा पद नहीं है। इसीलिए कई जानकारों का मानना है कि इस चिट्ठी के पीछे दिग्गजों की असुरक्षा एक वजह हो सकती है। बता दें कि कांग्रेस नेतृत्व को लेकर पार्टी के दिग्गजों में विचार विमर्श चल रहा था। उस समय भी एक बड़े नेता ने इन लोगों को सोनिया गांधी से मिलकर अपनी बात रखने को कहा था, लेकिन इन नेताओं ने चिट्ठी लिखकर अपनी बात कहना ज्यादा सही समझा। ये भी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने चिट्ठी ऐसे वक्त लिखी जब सोनिया गांधी की तबीयत काफी खराब है और वो अस्पताल में भर्ती थी। यही वजह है कि चिट्ठी अब बम बनकर फूटी है और कांग्रेस में उथल पुथल मची हुई है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।